एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो देखो यहाँ पे हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और हमें क्या पूछा है, उस गार्डन के डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन से मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसमें क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो डायमेंशन से मतलब यहाँ पे कि हमें लेंथ निकालना है उसका और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना था, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन लिखे है, रेक्टेंगुलर गार्डन मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल शेप में तो उसमें ब्रेथ भी होगा, एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन वो कितना ले कर लेते हैं, वाई। अब देखो अब यहाँ पे बनाएंगे हम इक्वेशन। तो क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो लेंथ क्या है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो अगर हमारी लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, तो क्या होगा, लेंथ 4 मीटर मोर यानी कि 4 ज्यादा है किससे, विड्थ। विड्थ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेथ ही हुआ, तो विड्थ और ब्रेथ एक ही बात होती है ना, ठीक है। लेंथ हमने क्या लेट किया, एक्स, 4 प्लस ब्रेथ हमने क्या लेट किया, वाई। तो देखो यहां से इक्वेशन क्या मिला हमारा, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिला, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो यहाँ बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, इज 36 मीटर। यानी कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है, 36 मीटर। तो हमें दे रखा है यहाँ पे पेरीमीटर गिवन नहीं है, हमें पेरीमीटर का हाफ यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये हमें दे रखा है 36 मीटर। अब देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2l प्लस बी, पेरीमीटर 2l प्लस बी होगा, ठीक है। इस 2 को देखो मैं उधर लेके जाता हूँ, 2 इंटू 36। लेकिन हमें तो एल और बी हमने क्या माना है, एक्स और वाई में माना है ना। तो एल क्या है हमारा, एक्स है, और ब्रेथ क्या है, वाई। तो ये क्या बना, 2 इंटू 36। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, हम सब कुछ अब एक तरफ लेके आते हैं, एक्स प्लस वाई एलएचएस में है, इस 36 को यहाँ से उठाएंगे और एलएचएस में लेके आएंगे -36। तो ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इसका डायमेंशन निकालना है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हो और एल्जेब्रिकली भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एल्जेब्रिक वाले जो सॉल्यूशन है वो नहीं बताया कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी उससे नहीं करेंगे, अभी तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से ही करने वाले हैं। बाकी पेपर में आप जो तरीका आपको सही लगे वही कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करूंगा। अब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, दो दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिया है, एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यही था फर्स्ट इक्वेशन। सोल्व करते हैं इसके लिए, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मान लेते हैं एक्स क्या है हमारा, 0। तो अगर हमारा एक्स 0 होगा तो क्या होगा, एक्स को 0 पुट किया, 0 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस वाई कितना, 4, तो वाई कितना, माइनस का 4। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया, पहला सॉल्यूशन क्या मिल गया, 0 कोमा माइनस 4, मान लेते हैं पॉइंट ए। अब इसी इक्वेशन के लिए हमें एक और पॉइंट फाइंड करना है। इस बार मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू 0। तो होगा क्या, गिवन इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देते हैं 0 से। तो हमें क्या मिला यहाँ से, x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से x कितना मिल गया, 4। क्या होगा, तो यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड सॉल्यूशन, इसका मतलब 4 कोमा 0। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई माइनस 36। तो अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 36। इसके लिए भी हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट करके चल रहा हूँ कि x हमारा क्या है, x यहाँ पे क्या मान सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो होगा क्या, x को मैंने 10 रखा, 10 प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, y 10 माइनस 36 माइनस का 26 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया, यहाँ से y हमारा आ जाएगा 26, ठीक है।
इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका एक और सॉल्यूशन निकालेंगे। इफ अब यहाँ पे y को सपोज कर मैं 20 लेके चल रहा हूँ, तो x क्या मिलेगा, x प्लस 20 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया x माइनस 16 इक्वल 0। तो x कितना आ गया, 16। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 10, 26। तो ये पॉइंट P मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 16, 20, और इसको मैं पॉइंट Q मान लेता हूँ। अब इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे कि ग्राफ कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर पे सबसे पहले क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है वो 2 का डिफरेंस सभी में लिया है, क्योंकि पॉइंट वहाँ पे बस देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, 26 जा रहा है वाई में, तो 1 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस मैंने लिया है, आप यहाँ पे 4 का भी ले सकते थे, 5 का भी ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम, पहला क्या था, 0, -4। तो 0, -4 का मतलब क्या हुआ कि x0 y-4। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, 0, -4, और ये क्या माना मैंने a। बी पॉइंट क्या आया था मेरा, 4, 0। हमारा बी पॉइंट क्या था, 4, 0। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, बी, और ये क्या है, 4, 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ठीक है, ये मिल गया एक स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, और ठीक है, और ये हो गया। अब देखो ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन के लिए आया है, x -y-4 इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x + y-36 इक्वल टू 0। अब देखो इसके लिए पॉइंट फर्स्ट क्या है, पहला है 10, 26। तो 10, 26 का मतलब क्या हुआ कि x10, देखो x10 मेरा ये रहा x10, ठीक है, और x10 तो ये रहा। तो मैं इस पे स्केल रख देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए किस लाइन में x10 है। यहाँ पे x10 है इसमें, ठीक है। और y क्या है, देखो y 26 था, तो x10 और y 26। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगा, x10 एंड y 26। तो ये हो गया पॉइंट P। ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है, 16, 20, यानी कि x 16 है और y 20। तो देखो x 16, तो x 16, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, x 16 है यहाँ तक, और y 20 कहाँ आ रहा है, वो सॉरी x 16 ये रहा, और y 20 कहाँ है हमारा, ये रहा, सॉरी ये क्या है, ये वाला पॉइंट। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं स्केल रखता हूँ, x मुझे 16 मिल रहा है, और अगर इस पॉइंट से ऐसे मैं देखता हूँ मुझे y क्या मिलेगा, y 20 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, Q पॉइंट 16, 20। इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो देखो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर से इन दोनों को हमने लिया, ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गया। तो ये जो सेकंड लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये हमारा x + y-36। तो ये किसका है हमारा, x + y-36 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें ये सोल्व करना था इक्वेशन ग्राफिकली। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ आया ये कैसा ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। ये दोनों लाइंस केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फिर तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन। तो देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ, तो इस पॉइंट पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं स्केल से ऐसे परपेंडिकुलर रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे देखा, देखो इस पॉइंट पे x कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है ना, और इसी पॉइंट पे अगर मैं y पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 20, 16। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसमें x तो क्या आएगा हमारा, 20 आएगा, और y क्या आएगा हमारा, 16। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने सोल्व कर लिया है। और यहाँ पे एक्स वाई क्या था, x था हमारा लेंथ। इसका मतलब लेंथ ऑफ गार्डन जो आएगा वो क्या था, x। तो वो तो हमारा कितना आएगा, 20 मीटर। और ब्रेथ हमने क्या लिया था, y। तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या आएगा, 16 मीटर। तो ये हमने कैसे सोल्व किया यहाँ पे, ग्राफिकली। वैसे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिकली विदाउट ग्राफ, लेकिन वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0।
यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है और किसमें, 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। सच डेट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, इस तरीके से कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आना चाहिए। पहला पार्ट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, सेकंड पैरेलल लाइन्स, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन्स। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8। हमें इस इक्वेशन को लेके इसके साथ एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि वो दोनों आपस में क्या बना ले, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को मैं मान रहा हूँ, इसकी जो जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 है। तो होगा क्या, यहाँ से कंपेयर करने का तुमसे a1 2 मिला, b1 3 मिल जाएगा, ठीक है, एंड c1 -8। अब मुझे सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है और इस तरीके से कि उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो मान लेता हूँ मेरी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन मेरा a2x + b2y + c2 = 0, ये मैंने जनरल फॉर्म मान लिया उसके लिए। अब मैं सेकंड इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बाकी c1 c2 क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करानी है। तो देखो यहाँ पे मैंने a1, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं a1 लूँ 2 है, a2 मुझे नहीं पता क्या है अभी, वो मुझे लेके आना है खुद से, b1 क्या है 3 है, और b2 भी मुझे नहीं पता। अब ऐसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है, तो इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बस हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी कि इसके साथ क्या बना ले, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना ले। तो देखो बस मुझे क्या करना है, a2 b2 की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे लेनी है कि ये नॉट इक्वल ही रहे, ये आपस में इक्वल ना बने। तो देखो अगर मैं यहाँ पे a2 को 2 लेता हूँ, a2 मैंने क्या ले लिया 2, तो ये 2/2 1 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं b2, यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से ये भी 1 ये भी 1, तो वो नॉट इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस b2 को कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें क्या नहीं लेना, 2 नहीं लेना है। तो मैं यहाँ वो सॉरी b2 को कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से कि वो पूरा 1 ना आए। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 5 लेट कर लेता हूँ। देखो अगर मैं a2 को 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, a2 को पुट करने पे ये पूरा 1 बन गया और ये 3/5, तो ये तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो a2 मैंने 2 मान लिया, b2 5। अब बाकी बात करते हैं c2। तो देखो c2 पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसे तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने 1 ही लेट कर लिया, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2x + 5y एंड ये क्या बन जाएगा +1 = 0। तो इसका मतलब इस 2x + 3y - 8 के साथ अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है तो हम क्या इक्वेशन ले सकते हैं, इसके साथ एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसा नहीं है केवल एक ही इक्वेशन है, बहुत सारी किसी इक्वेशन आ सकती है। तो हो सकता है हमारा जो एनसीईआरटी से आंसर वो मैच भी ना करे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाएगी। ऐसे ही हमें बोल रहा है कि सेकंड में हमें क्या लेकर आना है, पैरेलल लाइन्स, यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन्स बनाए। तो देखो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2। यही कंडीशन थी पैरेलल लाइंस के। तो देखो जिस की वैल्यू मुझे पता है पहले मैं वो पुट करता हूँ यहाँ पे, 2/a2 इक्वल b1 क्या है, अभी फाइंड किया था गिवन इक्वेशन से 3/b2, एंड c1 भी हमने फाइंड किया था, c1 क्या था -8/c2। तो देखो हमें करना क्या है, हमें इस a2 और b2 की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि ये दोनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो देखो अब ये कैसे हम इक्वल बनाएंगे इनको, मुझे ये दोनों इक्वल लेकर आना है ना। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2/b2 3/a2। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 3 का मल्टीपल, तो मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ b2 को मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ a2 को 2। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, 3 × 2 6 और ये भी 3 × 2 6। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, एंड b2 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो देखो 2/2 ये भी क्या है 1 है, 3/3 ये भी क्या है 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे a2 को 2 ही ले सकते हैं या b2 को 3, हम और भी वैल्यूज ऐसी बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं a2 को अगर 6 लेता हूँ, a2 को मैंने 6 लिया, ठीक है,
तो यहाँ पे हम 6 रख के निकाल सकते हैं, फिर b क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग हम b2 को भी लेट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अगर मैं a2 को 6 रखूँ, 6 3 जा 18, 2 उधर जाएगा तो b2 अपने आप ही क्या आएगा फिर 9 आएगा। तो अगर मैं a2 को 6 b2 को 9 तो भी मुझे एक इक्वेशन मिल सकती है। तो यहाँ से मेरा a2 b2 आ गया। अब मुझे इस c2 पे भी लेना है। देखो तो अभी तक क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या लिया, b2 को 3 लिया है। तो अगर यहाँ पे 3 है इसका मतलब ये क्या हुआ 1। तो c2 को मैं क्या लेट कर सकता हूँ, c2 को कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस इस तरीके से कि ये 1 के नॉट इक्वल ही रहे, उसके इक्वल ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 रखता हूँ c2 को तो क्या होगा, ये -8/2 -4 बचेगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं इसको 2 ले सकता हूँ। तो एक का इक्वेशन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी पैरेलल के लिए। अब देखो मैं पुट कर देता हूँ, a2 क्या है 2, तो 2x, b2 क्या आया हमारा 3, तो प्लस 3y, एंड c2 हमने क्या लिया +2। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें ये इक्वेशन उसके साथ लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम कोइंसिडेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, बस हमें तो एक इक्वेशन बनानी है कि उसके साथ वो कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। अब देखो गिवन इक्वेशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन में एक बार फिर से लिख देता हूँ, a1 क्या था हमारा, a1 2 है, b1 3 एंड c1 -8, a1 2 b1 3 एंड c1 -8। हमें इस तरीके से एक लाइन लेना है कि a1/a2, अब कोइंसिडेंट के लिए क्या था a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों ही इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 2/a2, b1 की वैल्यू पुट करो 3/b2 एंड c1 क्या है -8/c2। तो हमें यहाँ पे a2 b2 c2 इस तरीके से रखना है कि ये तीनों आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 2 का डबल कर दे रहा हूँ, a2 4 हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, इसका रेशो क्या आएगा 1/2। यहाँ b2 ऊपर 3 है तो मैंने 6 कर दिया, तो 3/6 क्या होगा, वो भी 1/2। यहाँ -8 है तो c2 को मैंने क्या कर दिया -16। तो देखो -8/-16 वो भी 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन क्या मिल सकता है हमें, 4x + 6y -16। तो ये इसकी इक्वेशन बन सकती है। ऐसे ही हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, तो हमें केवल एक इक्वेशन बतानी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x - 2y - 12। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, x - y + 1 एंड 3x - 2y - 12। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर हमें क्या करना है, एक ऐसा ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों लाइन की हेल्प से बन रहा हो और एक्स एक्सिस की हेल्प से, एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो देखेंगे ये कैसे होगा। पहले फिलहाल तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट फाइंड करने ही पड़ेंगे, दो दो सोल्यूशन उसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है x - y + 1। तो लेट कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे y को 0 लेते हैं तो होगा क्या, x - 0 + 1। तो हमें x क्या मिलेगा यहाँ से -1। इसका मतलब एक सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या आएगा, -1, 0 मान लेते हैं पॉइंट A है ये। ऐसे ही अगर मैंने x को 0 लेट किया तो उससे क्या होगा, 0 - 1 + 1। तो देखो यहाँ से मुझे y क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या मिल सकता है, 0, 1। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे y को क्या लेट कर लिया कि y क्या लेते हैं हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल इस तरीके से लें कि वो 3 से फिर डिवाइड हो जाए, क्योंकि x में 3 आ रहा है, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो y को 3 लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा x एक इंटीजर वैल्यू आएगी, y को हमने 3 पुट किया -12, कितना बना 3x + 6 - 12 = 0, ठीक है। ये कितना आ गया, 3x - 6 = 0। तो यहाँ से 3x कितना मिल जाएगा, 6,
और अगर हम x फाइंड करेंगे तो 6/3, इसका मतलब 2। तो देखो सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 2,3, मान लेते हैं पॉइंट P। ऐसे ही हमें एक और पॉइंट फाइंड करना है तो हम x को लेट कर लेते हैं। अब क्या लेट कर लें, यहाँ पे x को सपोज करो हमने, देखो अब हमें ये 2 से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से कुछ लेट करें कि हमें एक इवन नंबर मिल जाए जिससे वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 1 जा 3 करता हूँ तो 3 - 12, फिर क्या मिलेगा -9, डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 3 2 जा 6, लेकिन 2 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 यहाँ पे आ चुका है ना। देखो x यहाँ पे 2 आ गया तो हम x को 2 नहीं लेट करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, x 2 है तो y अपने आप ही 3 आ जाएगा, दोनों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे हम अगर 3 2 जा 6, अगर मैं -2 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -2 लूँ, या 3 4 जा 12, मैं यहाँ पे x को 4 लेता हूँ तो भी देखो x को 4 लेके, तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या वैल्यू लें कि यहाँ पे इंटीजर आ जाए। लेने को तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अगर हमें इंटीजर लेकर आने हैं तो उस बारे में थोड़ा सा हमें वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, x को हमने 4 लिया है तो 3 × 4 + 2y, ठीक है, 12 + 2y - 12 = 0। अब देखो 12 - 12 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2y कितना आएगा 0 और y कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, x 4 y 0, तो ये पॉइंट आ गया है Q। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ पेपर पे सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना के यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा, x - y + 1, इसके लिए पहला पॉइंट क्या था, -1, 0। तो देखो -1, 0 का मतलब क्या हुआ, x - 1 और y 0, तो यही पॉइंट क्या होगा हमारा, -1, 0 होगा। तो ये आ गया हमारा ए पॉइंट -1, 0। सेकेंड पॉइंट क्या आया था, 0, 1, इसका मतलब x 0 y 1, तो ये जो पॉइंट होगा, देखो ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, x 0 y 1, तो ये आ गया हमारा बी पॉइंट 0, 1। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ आया ये किस इक्वेशन के लिए है, x - y + 1, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, x - y + 1 = 0। ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन क्या लिया था, देखो सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, 3x + 2y - 12, और इसके लिए पहला पॉइंट क्या था, 2, 3। तो 2, 3 का मतलब क्या हुआ, x 2 एंड y 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा हमारा, P पॉइंट 2, 3। ऐसे ही सेकंड पॉइंट था 4, 0, तो x 4 y 0, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हमारा, Q पॉइंट 4, 0। इन P और Q को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, ये रहा P और ये Q, दोनों को यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा ही। अब इस इक्वेशन कौन सी थी ये, इसका मैं नाम लिख देता हूँ इसके ऊपर, 3x + 2y - 16 = 0। तो देखो अब ये तो ग्राफ बन गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में आगे उसने क्या कहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि दीज लाइंस से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो लाइंस है इन दोनों लाइन का यूज करके और एक्स एक्सिस का यूज करके जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और ड्रॉ एंड सेड दी ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें सेड भी करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां से देखो ये हमारा एक इक्वेशन ये था फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये था सेकंड, और तीसरा एक्स एक्सिस ये है। तो इन तीनों इन गिवन इक्वेशन की हेल्प से और सिर्फ एक्स एक्सिस की हेल्प से, देखो यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस बोलता तो ट्राइंगुलर रीजन ये वाला हो सकता था, लेकिन उसने कहा कि एक्स एक्सिस की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला जो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इस ट्राइंगल को उसने सेट करने के लिए बोला है। तो आप पेंसिल की हेल्प से ग्राफ बनाना जिससे कि गलती हो तो उसके रफ कर सको, ठीक है, और उसे ऐसे बस क्या कर देना, सेट कर देना है। अब बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल बना है ना, इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है वर्टिसिस है, वर्टिसिस का मतलब क्या होता है, देखो वर्टिसिस का मतलब ट्राइंगल के जो ट्राइंगल का कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा कॉर्नर ये। तो देखो ये तो पहले से ही आ चुके हैं यहाँ पे, जैसे ये कॉर्नर क्या है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 2, 3। मान लो अगर मैं ये सोल्यूशन ना मिलता तो मैं वैसे ही फाइंड कर सकता था, इस पॉइंट पे x2 है और इस पॉइंट पे y3, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाते 2, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पहला तो आ गया 2, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट एक ये कोऑर्डिनेट होगा ट्राइंगल का,
तो यहाँ पे x क्या है 4 है, और क्योंकि x एक्सिस पे है पॉइंट तो y 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट 4,0 आ गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे x क्या है -1 एंड y क्या है 0। तो ये आ गए इसके तीनों कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ठीक है। तो सॉरी, कोऑर्डिनेट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर उसके। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 2,3 4,0 एंड -1,0, और ये हमने इसको सेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 2.2 सॉरी 3.2। तो 3.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। बाकी हम जो भी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।